रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां पिपरी थाना क्षेत्र के मनौरी बाजार के रहने वाले कोयला व्यापारी का बच्चा अचानक घर के सामने से खेलते हुए गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी न मिलने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने 5 टीमें बनाकर जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को उठाकर पूछताछ भी की और सीसीटीवी कैमरा भी देखा गया तो मामले का खुलासा हो गया। पड़ोस का रहने वाला एक नाबालिग आरोपी व्यापारी से रंजिश रखता था, इसलिए आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर बच्चे के अपहरण की योजना बनाई थी। मुख्य आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे बाइक पे बैठाकर मुख्य आरोपी ने ही अपनी प्रेमिका के घर प्रयागराज में रखा। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही बच्चे को बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया। फिलहाल बालक के मिलने के बाद परिजनों ने खुशी जाहिर की है। देखिए, कल शाम में करीब 8:45 बजे के आसपास में यूपी 112 पर एक सूचना मिली थी कि मनौरी जो कस्बा है, यहाँ से एक 5 वर्षीय जो बालक है वो घर के बाहर खेल रहा था। वो करीब 4 बजे घर के बाहर निकला था और 5:30 बजे के आसपास में परिजनों के द्वारा ढूंढा गया तो वो नहीं मिला। और इसके बाद में इन लोगों ने अपने स्तर से उसको ढूंढने का प्रयास किया और करीब 9 बजे इनको लगा कि उसको कोई किडनैप करके ले गया है। तब पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल यूपी 112 की हमारी गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद में थाना प्रभारी, और ये सूचना जब मुझे मिली तो मेरे द्वारा इस घटना को अनावरण करने के लिए और जो अपहृत बालक है इसको सकुशल बरामद करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। एक कार्यवाहक जो सीओ सिराथू है, जो चायल का चार्ज देख रहे थे, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। और इसके अलावा थाना चरबा प्रभारी के नेतृत्व में और थाना पिपरी जो प्रभारी है उनके नेतृत्व में। मैनपुरी के औछा बाईपास मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब 1 घंटा चली मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर, जो कि पैर में गोली लगने से घायल हो गया, वहीं उसका साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि मुठभेड़ की सूचना पर एसआई जैकब फर्नांडिस ने पुलिस बल के साथ बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। बाइक सवार बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। औछा रोड राधानगर तिराहा के पास भट्टा के समीप करीब 1 घंटा तक ये मुठभेड़ चलती रही। मुठभेड़ में इनामी बदमाश भानु गिहार पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका साथी वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश पर करीब 20,000 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी पर एसपी कमलेश दीक्षित की ओर से 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आ गई, जहां 17 साल की किशोरी के साथ उसका भाई डरा धमका कर दुष्कर्म कर रहा था। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो घटना का पता चला। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को की। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। किसी को कुछ बताने पर आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने के अलावा उसके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात भी करता था। फिलहाल पुलिस किशोरी की काउंसलिंग करवा रही है। पुलिस उसके परिवार से पूछताछ कर मामले की छानबीन भी कर रही है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता परिवार के साथ न्यू अशोकनगर इलाके में रहती थी। रुक करें अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से हत्या का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए शहर में इधर उधर घूमता रहा। पुलिस ने आरोपी को हिललाइन इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उसे शादी के लिए टोकती थी, जिसकी वजह से उसने गुस्से में प्रेमिका की हत्या कर दी। आपको बता दें, ये आरोपी युवक एक पुलिसकर्मी है। बिहार के समस्तीपुर से कटिहार आ रही ट्रेन में एक गैंग ने एक महिला पुलिसकर्मी का फोन छीना और उसे चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस घटना में महिला कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गई। महिला को कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। महिला पुलिसकर्मी छुट्टी से इसी ट्रेन से कटिहार अपने घर जा रही थी। पीड़िता ने बताया कि गौशाला रेलवे फाटक के पास चोर गैंग ने उससे फोन छीना। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाश ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। महिला कांस्टेबल आरती कुमारी नवादा जिले में तैनात है।
आपको बता दें कि कटिहार रेलखंड झपटमार गिरोह का अड्डा बन चुका है। पिछले काफी समय से ये गैंग ट्रेनों में चैन स्नैचिंग और स्नैचिंग करने की वारदातों को लगातार अंजाम देने में लगा हुआ है। रुक रहे हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है बिजनौर से, जहां थाना मंडावर क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का शव मिला। शव पर गोली लगने के निशान भी थे। ये मामला जिसे हत्या का रूप दिया जा रहा था वो आत्महत्या का निकला है। मृतक युवक ने अपने परिजनों के साथ मिलकर जेल में बंद अपने भाई को जेल से छुड़ाने और रंजिशन दूसरे पक्ष को मुकदमे में फंसाने के लिए खुद के सीने में तमंचे से गोली मारी थी, जिसके बाद परिजनों ने युवक को घायल अवस्था में सड़क किनारे डाल दिया और पुलिस को हत्या की झूठी सूचना दे दी थी। पुलिस ने मृतक की मां की निशानदेही पर मृतक के घर से एक अवैध तमंचा, 12 बोर और नाल में फंसा एक खोखा कारतूस बरामद कर लिया है। डॉक्टर साहब, ये थाना मंडावर से गनशॉट का मरीज आया है, क्या है? ये एक सज्जन कुमार जी आए थे और जो हमारे पास आए थे तो ब्रॉड डेड थे, मतलब एक्सपायर हो चुके थे। इनके सीने में गोली लगी हुई थी। इनकी बॉडी को हमने मोर्चरी में रखवा दिया गया है, पुलिस को सूचना कर दी है। इसमें कोई और घायल भी आया है या ये? नहीं, अकेला ये आया। थाना मंडावर के तिमरपुर निवासी सचिन, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, रात में लगभग 10:30 बजे सूचना मिली कि गोली लगी हालत में गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास में उसकी बॉडी पड़ी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर किया। पुलिस ने जांच पड़ताल किया। अभियोग 302 IPC बनाम अज्ञात कायम किया। जांच से पता चला कि सचिन ने पारिवारिक क्लेश या अन्य कारणों से अपने घर में ही तमंचा मार करके सुसाइड किया। यहाँ पर 12 बोर का तमंचा, जिसके बोर में कारतूस फंसा हुआ था और खून के छींटे भी घर में पड़े हुए थे, सब साथ संकलित हुआ। यह भी ज्ञात हुआ कि अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए परिजनों ने उसकी बॉडी को सड़क पर डाल दिया था। पुलिस संपूर्ण तथ्यों की छानबीन एवं जांच पड़ताल कर रही है। गुण दोष के आधार पर ही कार्रवाई। एक युवती से रेप के बाद पुलिस ने उसके पिता को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि घटना के दौरान पिता और बेटी नशे में थे और बेटी इतनी अधिक नशे में थी कि घटना को लेकर उसे कुछ भी याद नहीं। पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज से मिले सबूत से पता चलता है कि पिता ने ही इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। वहीं युवती ने इस बात से साफ इनकार किया है। पीड़िता का कहना है कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम किसी और ने दिया है, लेकिन पुलिस आरोपी को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। खबर आगरा से है, जहां लोहा मंडी क्षेत्र के आलमगंज सैयदपाड़ा में पड़ोसियों ने मशहूर पेठा व्यवसायी के बेटे पर बीती रात कुल्हाड़ी प्रहार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। हमले से व्यवसायी के बेटे के सिर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल रिश्तेदारी में एक सगाई समारोह में शामिल होने परिवार की महिलाओं को कार से लेकर घर से निकाला था। तभी वहां पड़ोसी इकट्ठा हो गए और कार बैक करने का विरोध करते हुए हमला बोल दिया। आरोप है कि पड़ोसी और उसके बेटों ने पीड़िता के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि थाने पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां कोतवाली बिसौली के दबतोरी क्षेत्र स्थित एक गांव में रिश्ते की बहन के साथ भाई 1 महीने से रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। 9 मई को पीड़िता के रिश्ते के एक भाई की शादी थी। उसी में उसे मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया था। दूल्हे के पिता ने अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन इसी बीच दूल्हे के बड़े भाई ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम देता रहा। पीड़िता ने जब निकाह करने की बात कही तो प्रेमी ने साफ इनकार कर दिया। घटना की जानकारी होने पर युवक के पिता ने पीड़िता से एक स्टाम्प पर जबरन अंगूठा लगवा लिया और उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता गर्भवती बताई जा रही है। पीड़िता ने बुधवार को बिसौली पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी, लेकिन पुलिस जांच की बात कहकर टाल देती है। पीड़िता ने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो ट्रेन के सामने आकर अब आत्महत्या कर लेगी। कोतवाल ने बताया कि थाने में तहरीर आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
नाज़मीन। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। किसने की? आमिन खां मान खा के लौंडे ने। कहाँ रहती हो आप? मैं बिहार की रहने वाली हूँ, दबचोरा में रहती हूँ। ये कहाँ के रहने वाले दोनों लोग? मैं दबचोरा की। आपके साथ जी है? जी हाँ, क्या हुआ आपके साथ? जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। पुलिस में शिकायत दी आपने? जी मैंने पुलिस में शिकायत दी, अब तक आया ना है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई ना हुई, मैं अब तक बैठी हूँ। तो आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी परौली हुई है। यहाँ क्या करती हो? यहाँ दावत में आई थी मैं। शादी में आई थी? जी हाँ। तो आपके साथ रेप हुआ है? जी। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए KKD न्यूज़।